हाय एवरीवन। आज मैं अटेम्प्ट किया था अरबी पीओ मेंस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और ये मैं किया था ऑलिव बोर्ड पे, क्योंकि ऑलिव बोर्ड का सब्सक्रिप्शन मैं अरबी पीओ मेंस के बाद लिया था लास्ट ईयर, तो इसके सारे ही बचे हुए हैं मेरे पास। तो अब जिस चीज़ में मेन जो फोकस करना है वो यही है कि मेंस, क्योंकि हर बार अब सेम गलती तो करूँगा नहीं मैं कि सारे प्री एग्ज़ाम या जितने भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो फिर प्री सॉल्व करने लग जाता था मैं। तो इस बार मैं इसलिए अभी मेंस ही करूँगा जब तक एग्ज़ाम का कम से कम एडमिट कार्ड नहीं आ जाता तब तक, फिर उसके बाद प्री के थोड़े मॉक्स दूँगा। तो इसका मैं मॉक नंबर 1 दिया था, इंग्लिश वाला ही। तो फुल लेंथ मॉक है ये, तो इसमें पहले स्कोर दिखा देता हूँ अपना, फिर उसके बाद एनालिसिस दिखाता हूँ क्या गलत हुआ कैसे। तो ये है रीज़निंग का, मेरे 81 परसेंटाइल आए एंड बहुत ख़राब स्कोर है आई नो, पर परसेंटाइल के हिसाब से देख ही सकते हो। फिर कंप्यूटर में मेरे 98 परसेंटाइल आए एंड 11 स्कोर आया। और इसमें पता है कंप्यूटर ना काफ़ी मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में नहीं आते। जैसे लास्ट देखे होगे मेरा लास्ट ईयर का बीपीओ का रिजल्ट, तो उसमें कंप्यूटर में आई गॉट 30 मार्क्स आया था मेरा, शायद 40 आउट ऑफ 30, तो 15 नंबर आए थे। तो और अरबिक क्लब में भी उसी के आसपास आए थे, तो ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था इसमें। पर ठीक है, इसमें थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बाकी जीए में कुछ अटेम्प्ट नहीं किया था, फिर भी 85 परसेंटाइल है। फिर रीजनिंग में मेरे काफ़ी गलत हो गए, मतलब ये इंग्लिश है, अच्छा ये रीजनिंग है, ये इंग्लिश है। इंग्लिश में 7 गलत हो गए 32 अटेम्प्ट से, इसमें 7 गलत हो गए पर परसेंटाइल सही है। एंड क्वांट में भी स्कोर बहुत बेकार है पर परसेंटाइल ठीक है। एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था ये मॉक, कुछ भी सच में डिफिकल्ट था। तो मैं इसका दिखाता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रीजनिंग में ये थे, ये तो इजी वाले रहते हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन, तो ये तो बन गया था। इसके बाद आगे का जो एक ये था कोडिंग डिकोडिंग, ये भी बन गया था। इसका शायद एक गलत हो गया मेरा, ये वाला एक गलत हो गया था। और मैं इसके जो पिक्चर्स है ना वो लास्ट में अटैच कर दूंगा अपने रफ शीट की, अगर किसी को चाहिए रहेगा देखना रहेगा तो देख सकता है। बाकी फिर ये जो पजल था, इसमें ध्यान नहीं दिया, वैसे ये इजी था, मैं एनालिसिस कर रहा था बना के देखा था, ये इजी पजल था, पर पेपर के टाइम नहीं बना पाया मैं इसको। फिर उसके बाद जो पेपर के टाइम जो पजल्स उठाया था ना वो तो बहुत डिफिकल्ट लगे, तो ये वाला भी देखा ही था, बहुत डिफिकल्ट लगा तो स्किप कर दिया था। देन ये भी स्किप हो गया, ये वाला गलत हो गया, पता नहीं मैं शायद कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, आई डोंट नो। बाकी ये लॉजिकल रीजनिंग नहीं हुआ। फिर इधर के ये वाला पजल कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट था। मैं ट्राई किया था बनाने का पर कुछ अजीब ही टाइप था ये, मैं भी थोड़ा टाइम रहता तो बना लेता। बाकी ये सब क्वेश्चंस ऐसे थे ना जो मतलब पीओ मेंस में आते हैं ना, आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, ऐसे बोल सकते हो डिफिकल्टी लेवल इनका। बाकी ये वाला मैं सोचा था बनाऊंगा थोड़ी देर में करके, पर फिर मैं एक पजल उठा लिया और टाइम ही नहीं बचा बनाने के लिए, तो इसके भी मिल जाते कुछ 1.5 1.25 के हिसाब से मिलते ना, और नंबर मिल जाते। बाकी ये फिर ये सिलॉक्स था, ये इजी था, ये बन गया था। ये कंप्यूटर में तो ऑलमोस्ट सारे सही हुए हैं जितने बनाया हूँ, ये एक 15 वाला गलत हो गया। इसमें खाली हाइपर लिंक आएगा, ये मैं सोचा था डेटा लिंक भी हो सकता है, तो ये मेरे को नहीं पता था सच में, बस मैं मार्क कर दिया था। हाइपर लिंक का मतलब पता था, डेटा लिंक का नहीं पता था। एंड देन 23 में मोस्ट अडॉप्टेड नंबर सिस्टम, तो शायद डेसिमल ही होता है, बाइनरी तो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अपन ह्यूमन मतलब अपन लोग यूज़ नहीं करते शायद, ये कंप्यूटर यूज़ करता है ना। हाँ ये इसलिए गलत हुआ मेरा, अपन ए बी सी डी ये सब यूज़ करते हैं और डेसिमल में आता है, ओके ओके। बाकी ये वाला मेरे को समझ नहीं आ रहा था, गूगल पिक्सल डिवाइस में कौन सा प्री इंस्टॉल्ड नहीं होता, इसका ऑफिशियल मतलब यही है। तो गूगल कैमरा नहीं होता ये, आई डोंट नो क्या है ये। बाकी ये वाले में कंफ्यूजन था, शेयरवेयर मार्क करो कि ओपनवेयर ओपन सोर्स मार्क करो, क्योंकि मतलब दोनों का सेम ही हो रहा है, फ्री बोल रहा है, फ्री चार्ज बोल रहा है, तो शेयरवेयर भी होता है, पर फ्री चार्ज में ओपन सोर्स भी होते हैं, जैसे उबंटू लिनक्स ये सब भी होते हैं। तो ये थोड़ा गलत हो गया। बाकी ये सब क्वेश्चन देख लो, मैं दिखा देता हूँ जो जो मिस किया मैं, ये मिस किया हुआ क्वेश्चन है। बाकी जीए सेक्शन छोड़ दिया, मैं भी ट्राई करता तो इक्का तुक्के में बन भी जाते, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ ना कुछ याद तो होगा ही मेरे को। फिर इंग्लिश का ये वाला स्किप किया था,
और इसका एक तो बनाने का ट्राई किया था, ये अब गलत होते हैं मेरे, इसलिए मैं छुआ ही नहीं। बाकी ये सेक्शन वाला गलत हो गया, सेक्शन वाला मेरे को लग ही रहा था 1 एंड 3 आएगा, थर्ड नहीं होगा बोल के, सेकंड नहीं होगा, पर मार्क कर दिया था। देन उसके बाद ये 8th वाला गलत हुआ, इसमें नन ऑफ दी अबव, फर्स्ट वाला हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बाकी तो ये स्किप किया था। फिर बस यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इंग्लिश में मेरे को, मतलब अब काफ़ी हद तक बनने लग गए इंग्लिश के क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर करके। अब वो क्या वाले ही बना लेता हूँ मैं। ये वाला गलत हो गया, बाकी ये आरसी में ये गलत हो गया, बाकी इधर के सही हुए हैं, ये सब सही हुए हैं। ये पैराजंबल का एक तो गलत हो गया, मतलब एक दो सेंटेंस गलत हुए, उसके कारण ये दो क्वेश्चन गलत हो गया, बाकी बन गया था पैराजंबल भी। फिर देन क्वांट में स्टार्टिंग में ये सब अर्थमेटिक क्वेश्चन थे ना, इसको मैं चाहता तो बना लेता, पर ये वाला केस सेट में ले लिया था और इसके कारण मेरा टाइम वेस्ट हो गया, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था इसमें। देन फिर ये नंबर सीरीज बनाया, थोड़े थोड़े लंबे लंबे नंबर सीरीज थे। फिर मैं क्वांट पे क्या गलती कर दिया ना, मैं अर्थमेटिक नहीं बनाया, मैं डीआई की तरफ चले गया, इसलिए शायद ये सब गलत हो गए मेरे। मतलब मैं जो अपना स्ट्रॉन्ग सेक्शन है ना, उस पर ध्यान नहीं दिया, सोचा कि डीआई बना लूंगा तो 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर डीआई के कारण हुआ नहीं। ये भी एक डीआई थी, मैं दिखा देता हूँ अगर किसी को सॉल्व करना रहा तो, ये ऐसी डीआई है। एंड पूरी पूरी डीआईज दिखा देता हूँ मैं। आई नो कई लोग सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो मैं क्वेश्चन दिखा ही देता हूँ। ये एक डीआई है, एंड ये थोड़े बहुत अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, इसमें से ये एक डीआई थी, एंड ये एक डीआई है। तो ये रहा, मेरे को तो मतलब लगा काफ़ी हार्ड लेवल था, ऐसा लगा मेरे को। बट वही है ना, हम बस लेवल जज करते रह जाएंगे, जो इतना अच्छे लेवल में भी अच्छे स्कोर ले आया, बस वही बाजी मार जाता है, उसी का सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सक्यूज़ बनाने से अच्छा मेरे को ट्राई करना चाहिए कि मैं और अच्छा कर पाऊँ और अच्छा नंबर ला पाऊँ। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो एवरीवन। अब मैं अभी कुछ दिन इस मेंस ही सॉल्व करूँगा, प्री व्री नहीं कर रहा मैं। आप लोग बताना अगर मेंस सोच कर रहे हो तो कौन से प्लेटफॉर्म को करूँ मैं। टेक्स्ट बुक है मेरे पास, सॉलिड बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा, गाइडली, किसका करना है नेक्स्ट बताना कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।